हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है माइंड वर्सेस हार्ट। आपके पार्टनर के माइंड में क्या है आपके लिए और दिल में क्या है। लेट्स से हम चेक करते हैं कि आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए और दिल में क्या चल रहा है। लेट्स सी। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती हैं। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो इसे अपनी तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। चलें, आपके पर्सन के माइंड में क्या है आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, किसी एक्शन को लेकर कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। बिगनिंग करना चाहते हैं और इस पर्सन ने सिचुएशन से वॉक अवे किया था। ये किस तरीके से बिगनिंग करे जो कि ये खुद वॉक अवे करके गया था। ठीक है, इसके माइंड में है आपके साथ एक स्टार्ट लेना, क्योंकि एक स्पार्क जाग रहा है आपकी रिलेशनशिप में। इसके माइंड में जो बहुत टाइम से 8 मंथ पहले ये आपके रिलेशनशिप से वॉक अवे करके गया होगा, या 2 मंथ पहले, या 2 ईयर से आप लोग की बात नहीं हो रही, या 1 ईयर से बात नहीं हो रही, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वॉक अवे इसने किया था और इसको इस वक्त एक शदीद किस्म का स्पार्क समझ में आ रहा है इस रिश्ते में, आप में। आप इसको एक अपने मतलब कि आपको मिसिंग एनर्जी में है, आपको अपने पर्सन की तरह देख रहा है। एक एक अट्रैक्शन, एक यहाँ पर पैशन ये फील कर पा रहा है आपके लिए। लेकिन जो कि ये खुद इस रिश्ते से वॉक अवे करके गया था, तो इस रिश्ते में ये कैसे आए। आप इसको पास की तरह अब प्योरिटी दे नहीं रहे हैं, आप पास की तरह आप इसके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करते नहीं हैं। तो यहाँ पर क्या हो, ठीक है, इसका माइंड, इसको माइंड इजाज़त नहीं दे रहा आप अपना ईगो डाउन करके यहाँ पर कोई एक्शन लो। इसलिए ब्लाइंड फोल्डेड ने आंखों पे पट्टी बांध ली और अपने हाथों को बंद कर लिया कि यहाँ पर इसके ये कुछ नहीं कर सकता अपने आप को। इसने यही बोल बोल के इसने खुद को एक जैसे एक पैटर्न में लिया है, ये मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, सामने वालों को एक्शन लेना चाहिए, उस पर्सन को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि मैं वॉक अवे करके गया था, क्योंकि मैंने इस रिश्ते को अपनी मर्जी से छोड़ा था। ठीक है, इस पर्सन को ये बात समझ में आ रही है, ये अपने हाथों को जानबूझकर बांध कर बैठ गया है कि ये कुछ नहीं कर सकता, अगर चाहे तो ये सब कुछ कर सकता है। जैसे कि आपको नजर आता है, ऐसे ही मुझे नजर आता है कि ये पर्सन जो चाहे वो कर सकता है। इस कनेक्शन को बनाने की एक की इसी के पास है। ठीक है, मतलब कि इस वक्त मैं आपको बता दूं, एक अट्रैक्शन है, पास में टॉक्सिक रहा है पर्सन, इसने टॉक्सिसिटी इस रिश्ते में बनाई रखी है, इसने टॉक्सिक तरीके से इस रिश्ते को चलाया है। ठीक है, पास्ट में ये पर्सन बैलेंस चाहता है, इसकी लाइफ में बैलेंस आउट हुआ हुआ है। एक स्टॉकिंग की एनर्जी है इस पर्सन के पास, बैलेंस नहीं है अपनी लाइफ में। ठीक है, टेम्परेंस की एनर्जी, इसकी ज़िंदगी का बैलेंस आउट हुआ हुआ है, इसके मेंटल स्पेस का बैलेंस आउट हुआ हुआ है, क्योंकि ये आपको स्टॉक कर रहा है और आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक पावरफुल एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसके माइंड में जो चल रहा है ये आपको बहुत ज़्यादा, जैसे आपके अंदर ईगो आ चुका है, आप चेंज हो चुके हैं, आप पास्ट की तरह आप नहीं रहे। आप इसके माइंड गेम्स या इसके बहकावे में, या आप इसकी एक बहला कर फुसला कर ये आपको अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं ला सकता। एक विक्टिम कार्ड प्ले कर कर ये आपको अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकता, या आपके साथ कोई साइलेंट ट्रीटमेंट देकर, या आपके साथ साइड लाइन होकर कि आपको, या आपको ऐसा दिखाए कि आपकी ज़िंदगी से जा रहा है, आप इसको चेस करें, आप इसको रोकें, नहीं। तो यहाँ पर आपको देख रहा है कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, इसलिए और भी ज़्यादा परेशान है। इसको करना क्या चाहिए, आना तो चाहता है लेकिन स्टॉक कर रहा है, और जहाँ जहाँ से स्टॉक कर रहा है उसको ऐसा लग रहा है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में हैं, आप यहाँ पर अपनी सेल्फ को वैल्यू देते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं, और ये पर्सन जैसे आप लोग के बीच जंग चल रही है, पहले आप, ये कोल्ड है, डिटैच है, आपको ना अपने इमोशंस बता रहा है, ना आपको इंटरेस्ट बता रहा है। और आपका भी कोई ऐसी ही सीन है, आप बोलते हैं ठीक है, अगर आपको यहाँ पर कोल्ड और डिटैच रहना रहे, मेरे पास भी टाइम नहीं है अब आपके लिए। ठीक है, आप यहाँ पर अपनी बिल्कुल पावर में आप यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जिसको एक स्ट्रेस फील हो रहा है ना, आपका पावर में आने का स्ट्रेस फील हो रहा है। ठीक है, और कोई स्ट्रेस नहीं है इसकी लाइफ में, ये आना चाहता है, इसको पता है अब आप नहीं आएंगे, ये रिवर्स आया था, इसको पता है अब आप इसकी तरफ एक्शन नहीं लेने वाले, ये आपकी तरफ मूव करना चाहता है, ये आपकी लाइफ में आना चाहता है। एक ऑब्सेसिवली आपके बारे में थिंकिंग कर रहा है, डे नाइट 24/7, एक घड़ी की सुइयों के साथ ही आपको सोचे चले जा रहा है, सोचे चले जा रहा है, कंटिन्यूसली सोच रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा। ठीक है, इसको पता है अब आप एक्शन नहीं लेने वाले, जितना आपने यहाँ पे एफर्ट डालना था, जितना इस रिश्ते को बनाने के लिए आपने कोशिश करनी थी, कर ली। ठीक है,
यहाँ पर। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर क्या हो, अब हो तो कोई टॉरस हो सकता है, यहाँ पर कोई कैप्रिकॉन हो सकता है, कोई एक्वेरियस हो सकता है, कोई सैजिटेरियस हो सकता है, ये साइन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कोई लिब्रा जेमिनी भी हो सकता है, ठीक है। इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर करा जाए तो क्या करा जाए। एक ऑब्सेसिव एनर्जी भी फील हो रही है, कोई 24/7 सोच रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे किस तरीके से ये कोई एक्ट करे यहाँ पर, ठीक है। टावर, यहाँ पर इस पर्सन को आपको देखकर बहुत ज्यादा एक जिससे इसका दिल दिमाग सब कुछ हिल के रह गया, क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, इसको रियलिटी चेक मिल रहा है, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, आप इसके इमोशनली जो इसने आपको एक बांध के रखा हुआ था, आप उससे बाहर आ चुके हैं, आपको सेल्फ अवेयरनेस हो चुकी है। इस पर्सन को बहुत ज़बरदस्त किस्म का झटका लगा इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए, ठीक है। तभी ब्लाइंड फोल्डेड अपने हाथ को बिल्कुल ये फोल्ड करके बैठ गया कि नहीं, मैं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि मैंने वॉक अवे किया था। अपने आप को ही रीजन दिए जा रहा है, बार बार रीजन दे रहा है। इसको समझ में आ रहा है ये आपकी अब इमोशनल साइड इसको बहुत मुश्किल से देखने को मिलेगी, इसलिए रियलिटी चेक मिल रहा है इसको, क्योंकि जो इसने देखा आपकी एक पर्सनैलिटी का एक हिस्सा देखा, अब देख रहा है ये सेकंड पार्ट देख रहा है, एक सेकंड हिस्सा देख रहा है आपकी पर्सनैलिटी का। जिस तरीके से आप यहाँ पर अपने आप एक अपने थ्रोन पे आपने जो यहाँ पर आप बैठना, आप बैठ गए हैं, अब यहाँ पर आप हिलने वाले नहीं हैं। जो ये देख रहा है कि अब आप किंग और क्वीन की एनर्जी में आ चुके हैं, ठीक है। अब आपको अब आपको इस पर्सन को पता है कि ये आपके कैलिबर का नहीं है, आपकी आपकी वैल्यू का नहीं है, ये आपसे आके कनेक्ट हो, या आपसे आके कम्युनिकेट करे। यहाँ पर अब डिफरेंसेस, अब इसको डिफरेंस नज़र आ पा रहा है कि यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड हाई हो चुका है, ठीक है। जो कि यहाँ पर ये स्टॉकिंग एनर्जी से बस ये बात समझ पा रहा है कि इसने जो आपकी एक पर्सनैलिटी का साइड देखा वो एक अदर साइड था, ठीक है। लेकिन जिस पर्सनैलिटी में इस वक्त देख रहा है, इसने इस चीज़ को कभी भी नहीं फील किया था आपके अंदर, ठीक है। क्लैरिफाई टेम्परेंस, इस पर्सन के माइंड में आपको स्टॉकिंग करते हुए सब चीजें चल रही हैं, ठीक है। क्लैरिफाइड टेम्परेंस, फीलिंग ऑफ लॉस में आपके ना होने से इसकी लाइफ का बैलेंस आउट हो चुका है, बहुत ज़्यादा फीलिंग ऑफ लॉस है, इसकी ज़िंदगी का बैलेंस आउट हो चुका है, इसकी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है। खुद को बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक बना लिया है, अपनी ज़िंदगी में काम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहा है, ताकि इसको पूरा दिन ये थक हार जाए, इसको इसको मिस करने का मौका ना मिले, आपको इसको कनेक्ट करने का मौका ना मिले, या आपको कनेक्शन में ये आपके साथ आए या ना आए, आपको इसको आपके साथ कनेक्ट होने का मौका ना मिले दोबारा, ठीक है। मतलब कि एक थॉट प्रोसेस पे भी आपके साथ आपको सोचे इसकी तंग ना करें, ठीक है। इस पर्सन को आपकी सोचें ना तंग करें, ये बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, अपने अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहा है, लेकिन इसने दिनों रात अपने आप को काम में उलझा लिया है, ताकि ये जो इसका ज़िंदगी का बैलेंस आउट हो चुका है वो कैसे ये उसको अपने आप को खुद को ब्लेम करे, ये इसकी खुद की गलती थी। इस पर्सन को पता है आपको जस्टिस चाहिए, आप यहाँ पर जस्टिस डिमांड कर रहे हैं, आपको जस्टिस चाहिए यहाँ पर, और कुछ नहीं चाहिए इस पर्सन से। आप यहाँ पर इस पर्सन से अपनी ज़िंदगी में जस्टिस चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन को पता है कि आप इसको बहुत ज़्यादा, आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को मिस करते हैं, खुद भी मिस कर रहा है, एक मेमोरीज हैं आप लोग की एक साथ, ठीक है। बैक एंड फोर्थ एनर्जी समझ में नहीं आ रहा आपकी तरफ कैसे आए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। यहाँ पर एक ना का है और एक हाँ का है, ये बैलेंस नहीं कर पा रहा, क्या करे, क्या ये आपकी तरफ किस तरीके से आए, आपको याद करते हुए आपकी तरफ एक्शन ले, अपने ईगो को रखे अपने पास, करे क्या यहाँ पर, क्योंकि ईगो को यूं रखे, वॉक अवे इसने किया था, सारा प्रॉब्लम इसका था, सारा ईगो इसका था, यहाँ पर मैनिपुलेट करना चाहता था क्योंकि इसको टाइम चाहिए था आपसे, इसने मैनिपुलेशन करने के लिए सब कुछ किया था। जिस मैनिपुलेशन जो इसने प्लान बनाया था वहां पर ये खुद स्टक हो चुका है आज, ठीक है। जो इसने खुद प्लान बनाया ये खुद वहां जाके फंस चुका है। क्लैरिफाई किंग ऑफ सूट, क्लैरिफाई किंग ऑफ सूट, ये पर्सन आपका वेट करना प्रेफर कर रहा है, ये आपकी तरफ एक्शन लेना नहीं, लेकिन ये सोच रहा है कि इसको वेट करना चाहिए आपका, ठीक है। क्योंकि ये सिचुएशन बुरे तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है। ड्रीम देख रहा है एक तरफ आपके लिए 10 ऑफ कप से, और एक तरफ यहाँ पर इसको लग रहा है सिचुएशन एंड हो चुकी है। जैसे वहाँ पर हमने 2 ऑफ पेंटिकल देखा था, इसको ऐसा लगता है कभी लगता है सिचुएशन खत्म हो चुकी है, ऐसा पॉइंट आ चुका है, अब यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, कभी लगता है नहीं यहाँ पर होप बाकी है,
यहाँ पर कुछ हो सकता है, यहाँ पे कोई न्यू बिगनिंग, कोई न्यू स्टार्ट आ सकता है, यहाँ पे इसको दोबारा एक हैप्पीनेस फील करने का मौका मिल सकता है। ठीक है, क्लैरिफाई नाइट ऑफ फैंस। ये पर्सन वेटिंग एनर्जी में है कि आपकी तरफ से कोई एक्शन हो जाए, आपकी तरफ से कोई यहाँ पर इसको जस्टिस देखने को मिले, आप यहाँ पर थोड़ी सी हलचल करें। ये बैलेंस चाहता है, ठीक है, ये बैलेंस करना चाहता है। आपको इसको पता है यहाँ पर पास्ट में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, यहाँ पर इस पर्सन ने उतना नहीं दिया जितना इसको प्रोवाइड करना चाहिए था, इसका ध्यान कहीं और था, ये दूसरी चीज़ों को वक्त दे रहा था, दूसरी चीज़ों को ध्यान दे रहा था, ना कि आपको दे रहा था। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर ये किस तरीके से वर्क पुट ऑन करे। ठीक है, जिस चीज़ की नीड है इस रिलेशनशिप में वो चीज़ इसके पास है आपके लिए। लव की नीड है, लव है। एक स्टेबिलिटी की नीड है, स्टेबिलिटी है। लेकिन अब ईगो इतना यहाँ पर किस कैसे डाउन करे, जिसने बहुत यहाँ पर बहुत ईगोस्टिक होकर ये इस रिश्ते से बाहर गया था। कैसे बताए कि मुझे तुम्हारी नीड है, कैसे बताए कि मैं इस रिश्ते में काम करना चाहता हूँ। कैरियर की अगर कैरियर की बात की जाए तो अपने कैरियर पे फोकस होके गया था, तो कैरियर यहाँ पर बन चुका है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। इतना पैसा कमा लिया, लगाएगा कहाँ वो समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मिसिंग एनर्जी है, डीपली इनसाइट एक मिसिंग एनर्जी है, डीप थॉट्स हैं आपके लिए, वर्क पुट ऑन करना चाहता है। अब आपको समझ में आ रहा है इस पर्सन को किसने क्या किया, इसने यहाँ पर जो जिसको जिस चीज़ को इसको समझना चाहिए था इसने वो नहीं समझा। अब यहाँ पर उसका इसको नतीजा मिल रहा है। इसने पास में आपको नहीं समझा, आप यहाँ पर इतने एंटी हो चुके हैं, इतने कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं, आपने इमोशंस को अपने एक अंदर जगह ही देना बंद कर दी इस पर्सन के लिए। इसका जो इफेक्ट हुआ है, इसने जो पास में आपके साथ बिहेवियर करा, जिस तरीके से आपको डील करा, उसका इफेक्ट इसको नज़र आ रहा है, उसके रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप इससे दूर हो चुके हैं। इसने फॉर ग्रांटेड किया था कि आप यहाँ पर इसका इंतज़ार करेंगे, आप हमेशा ही ऐसे रहेंगे, आप अनकंडीशनली लव करते हैं, आप तो आसमान से उतरते हुए कोई एक फरिश्ता सख्त इंसान है कि आपको कुछ फील नहीं होगा। आप यहाँ पर एक अच्छाई करने के लिए आए हैं, आप बार बार अच्छाई करते रहेंगे। इस पर्सन को ऐसा लगा था, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि इसका रिजल्ट ये है कि आप यहाँ पर बिल्कुल इससे इमोशनली डिटैच पॉइंट पर आ चुके हैं। अब आपको उसके दूर आपके पर्सन को ऐसा लगता है ये दूर चले जाए, या आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे दे, या आपके साथ कनेक्शन बनाने को मना कर दे। आप इसको अब चेज नहीं करेंगे, आप अपनी पावर में आ चुके हैं। आपको पता है यहाँ पर जिस पर्सन को आना होता है वो आता है, जिसको नहीं आना होता वो नहीं आता। ठीक है, मतलब कि एक तगड़ा किस्म का रियलाइजेशन है। इसने जो भी किया, इसके वर्ड्स, इसकी चीज़ें, इसका बिहेवियर इसके लिए एक भारी है, इसके लिए एक बोझ किस्म की एनर्जी इसको बना चुका है। ठीक है, इसका दिल आपके साथ कमोर्टे की तरफ मूव करना चाहता है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, वेट। बहुत ज़्यादा फियर, इसको नहीं पता आगे क्या होने वाला है इस रिश्ते में। मून की एनर्जी थी, एक फियरफुल एनर्जी है। इसको नहीं पता, इसका दिल नहीं जानता यहाँ पर अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर अब आपका इंटरेस्ट नहीं है। आपकी वजह से तो ये रिश्ता चल रहा था। इसका दिल आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस कैरी करता है, जो इसने अनकन्फेस लव है। इसको ऐसा लगता है इसने सही टाइम पर आपसे अपने इमोशंस को कन्फेस क्यों नहीं किया, इसने इन सब चीज़ों को क्यों छुपाया। अब ये अगर आपके सामने रखता है तो आप यहाँ पर समझेंगे कि ये झूठ बोल रहा है, ये आपके साथ फिर कोई गेम प्ले कर रहा है, फिर यहाँ पर आपको मैनिपुलेट करने के लिए आया है, फिर आपकी ज़िंदगी ख़राब करना चाहता है। स्लीपलेस नाइट में है, इसको नाइट में सोने नहीं दे रहे, इसको रातें सोने नहीं दे रही। जब इसको एक अपने लिए टाइम मिलता है वो चीज़ इसको पीस और सुकून लेने नहीं दे रहा। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा कनेक्शन को बिल्ड करना चाहता है, आपकी तरफ कम्युनिकेशन लेकर आना चाहता है, लेकिन अपने इमोशंस को बताना चाह रहा है अब ये, और उसको समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से अपने इमोशंस आपको रिवील करे। ठीक है, इस आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का दिल क्या कह रहा है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के दिल में क्या है। बहुत ज़्यादा सोचे हैं, बहुत ज़्यादा सोचे हैं, डीप थिंकिंग है, आपका वेट है आपके टेक्स्ट का, आपके मैसेज का। यहाँ पर इसको इंतज़ार है, मोबाइल पकड़कर एक बेसब्री से इंतज़ार है कि आप कांटेक्ट करें, आप इसको टेक्स्ट करें, आप यहाँ पर एक दफ़ा इसको कहें कि मेरी ज़िंदगी में आ जाओ, ठीक है, मेरे साथ आगे की तरफ चलो। वेट कर रहा है कि किसी तरीके से यहाँ पर आप इसको मनाने आएँ, ये किस तरीके से, किस मुँह से आपकी तरफ एक्शन ले, ये कैसे आपको बताए कि ये आपको चाहता है, इसने सही टाइम पे आपको क्यों नहीं बताया। ठीक है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के दिल में क्या है आपके लिए। 10 ऑफ कप्स से बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग एनर्जी में रहता है, बहुत ज़्यादा ड्रीमी एनर्जी इस पर्सन की। इसका ख्वाब है, इसका एक ड्रीम है आपके साथ हैप्पी फैमिली,
आपके साथ इमोशंस को शेयर करना, आपके साथ अपनी फैमिली बनाना, आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना, आपके साथ घूमना, आपके साथ फिरना, मतलब कि उसको फेयर लग रहा है, उसको ऐसा लग रहा है ये सब चीज़ें इसके ख्वाब, इसके ड्रीम्स ड्रीम्स ही रह जाएंगे। इसने इसने आपको नहीं बताया, इसने आपसे कन्फेस नहीं करा, इसने आपको आपको कुछ भी नहीं बताया, आप पूछते रहे कि इसके दिल में क्या है आपके लिए, आपने हमेशा बार बार पूछा, इसने नहीं बताया। अब इसको ऐसा लगता है डिवाइन इसको मौका नहीं दे रही अब आपको बताने का, बर्डन सम है, जो भी इसकी फीलिंग्स है इसके लिए बर्डन सम है। ये आपसे डिस्कस करना चाहता है ये हील करे खुद को, अपने अंदर की सारी बातें आपको बोल दे। साइलेंट है, खुद को हील कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक बर्डन सम एनर्जी में है, बिल्कुल भी जैसे इसको एक रिलैक्स फील नहीं हो रहा। अगर आपसे दूर है तो इन सब चीज़ों का बोझ है इसके ऊपर, या अगर इसको आपको ये चाहता था तो इसने आपको मैनिपुलेट क्यों करा, इसने आपको सही से क्यों अपनी फीलिंग्स नहीं बताई, इसने आपको गलत तरीके से अपनी ज़िंदगी में रखना क्यों चाहा। अब आपने इससे नफरत कर ली, इसी चक्कर में अब आप इससे डिस्टेंस पे आ गए, अब आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के दिल में क्या है, वर्क पुट ऑन करना है, इस रिश्ते में काम करना है। ये पर्सन कम्युनिकेशन करना चाहता है, किसी थर्ड पर्सन की कम्युनिकेशन से शायद ये रिश्ता खराब हुआ है, किसी थर्ड पर्सन ने कोई आप लोग के रिश्ते को खराब करा, आपको डिफेंसिव करा है, इसके किसी फ्रेंड्स और फ्रेंड्स में से आपकी किसी की बात हुई है, या किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। इस पर्सन का फ्रेंड हो सकता है या आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, जिसकी कम्युनिकेशन से आप इस पर्सन से बेहद डिफेंसिव हो चुके हैं। अब आप इससे कनेक्ट भी नहीं कर रहे, आप इससे कनेक्शन में भी नहीं आ रहे। ठीक है, आपके पार्टनर का दिल क्या कह रहा है, आपके पार्टनर के दिल में क्या है आपके लिए। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग करने की चाहत है, फिर वही कंफ्यूजन, फिर वही एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी, क्योंकि आपको डिफेंसिव देख रहा है, आपका इंटरेस्ट नहीं देख पा रहा अब इस रिश्ते में, इसलिए घबरा रहा है यहाँ पर एक्शन लेने से पहले। इसको ऐसा लग रहा है आप डिफेंसिव हो चुके हैं, आप यहाँ पर एक्शन नहीं लेना चाहते इस पर्सन के साथ। ये आपको अपना काउंटर पार्ट समझता है बहुत ज़्यादा, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, आप हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं। ये आपके इमोशंस मिस कर रहा है, आपके इमोशनल साइड को याद कर रहा है, कोई आपको अपॉलॉजी, कुछ आपको मैसेज करना चाह रहा है जिसको होल्ड बैक कर रहा है, कोई मैसेज बार बार टाइप कर रहा है आपको सेंड नहीं कर पा रहा, कोई टेक्स्ट बार बार लिखता है आपके लिए जो आपको नहीं दे पा रहा, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहा है आपके साथ, जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी चीज़ें, वो सब चीज़ें होल्ड बैक कर रहा है ये पर्सन। क्लैरिफाई टेन ऑफ कप्स, क्लैरिफाई टेन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। बहुत टाइम इसमें अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस सप्रेस करें, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करें, आपसे मैरिज करना चाहता है, ये आपको बताना चाहता है, इतनी स्ट्रेंथ गैदर करना चाहता है, जो इसने आपसे होल्ड बैक करा है, अपने ड्रीम्स, अपने अंदर की बातें, वो सब आपसे डिस्कस करना चाहता है। यहाँ पे हेरोफेंस के साथ ये आपको एक विजडम ओरिएंटेड पर्सन समझता है, इसके पास बहुत कुछ है आपको देने के लिए। ठीक है, स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है, आपसे हर चीज़ के बारे में बात करना चाहता है, स्टॉक कर रहा है, स्टॉकिंग करके बहुत ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन में आ रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये आपको साइलेंटली यहाँ पर ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हुआ हुआ है, हाइप्रिस्टिस की एनर्जी में इंट्यूशन का काम ले रहा है, आपको एब्जॉर्ब कर रहा है, आपकी सोशल मीडिया साइट्स को देख रहा है, आपकी एक्टिविटी को एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर आप इतने क्लोज ऑफ कैसे हो गए। आप इसको स्टॉक करने के बावजूद समझ में नहीं आ रहा आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है इस पर्सन के लिए। ठीक है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, लगातार मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप इसकी लाइफ में कोई कोई मैसेज करें, कोई टेक्स्ट करें, इसकी लाइफ में दोबारा आप कोई आए। एक ऑब्सेसिव एनर्जी इस पर्सन की आपके लिए, ऑब्सेसिवली चाहता है ये रिश्ता हील हो जाए, इस रिश्ते में पीस आ जाए, एक स्ट्रकनेस खत्म हो जाए, एक क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, ये पर्सन इस रिश्ते में आपको कोई टेक्स्ट मैसेज कॉल करना चाहता है, ये आपके पास रखे कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इस हैंगमैन के साथ ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, आपके लिए मिसिंग एनर्जी बहुत है, ये चाहकर भी आपको नहीं छोड़ पा रहा, चाहकर भी आपकी सिचुएशन से वॉक अवे नहीं कर पा रहा, एक डीपली इनसाइड ये आपसे कनेक्टेड है। ठीक है, अपने ये आप लोग का ये हाई लेवल ऑफ सोलमेट हो सकता है, 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहता है, ये अंदर से चाहता है कि आपके साथ कनेक्शन बनाए। यहाँ पर आप इसलिए इससे डिटैच हुए, आपको ऐसा लगता है जब भी आपको उसकी ज़रूरत होती है पर्सन आपको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ देता है, या आपको वो वैल्यू, वो सब कुछ नहीं दे सकता, 10 ऑफ पेंटिकल नहीं दे सकता, ये हमेशा आपको एक एंडिंग देता है, ये हमेशा होल्ड बैक करता है जो इसके अंदर होता है, क्योंकि आप चाहते हैं ये बोले,
ये एक्सप्रेस करे, इसके अंदर क्या है, इस सिचुएशन में क्या चल रहा है, इस कहानी में हो क्या रहा है, ये एक्सप्रेस करे। सारी लड़ाई है कि ये पर्सन आपके साथ एक्सप्रेस नहीं करता, गुस्सा करता है, दूसरी बातें करता है, अगर प्यार करता है तो वो नहीं बताता, अगर कोई यहाँ पर इसको क्लैरिटी देनी है तो होती है तो वो नहीं देता। मतलब कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा आप एक मेंटली एक फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, मेंटली ब्लॉकेजेस में आ चुके हैं। ये पर्सन चाहता क्या है आपसे, इस पर्सन को चाहिए क्या, आप इस स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हैं इसलिए रिवर्स आया, आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं इसलिए आपने अपनी लाइफ को ईजी करा है इसके एक स्ट्रेस से बाहर आने के लिए, ठीक है। अब आप खुद को लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में फील नहीं करवाना चाहते, आप हर नेगेटिविटी को छोड़ देना चाहते हैं। पास में आपको ऐसा लगता है आपको नीड थी, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है अब आपको नीड नहीं है। किसी को भी अपनी ज़िंदगी में नेगेटिविटी की नीड नहीं होती, अब आप ऐसा सोचते हैं। आपको ऐसा लगता है ये नेगेटिव साइड रही है आपकी लाइफ की, नेगेटिव पैटर्न रहा है, ये टॉक्सिक पर्सन रहा है, आप यहाँ पर इसके लिए पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे, ठीक है। अब देखते हैं डिवाइन आपको इस सिचुएशन के बारे में क्या कहना चाह रहा है। ये मूफी है ना, ये बार बार टेबल पे चढ़ता है और टेबल से बार बार जंप करता है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको इस सिचुएशन के बारे में क्या गाइड करना चाह रहा है। क्रिएशन, यूनिवर्स कह रहा है अपनी लाइफ को आप क्रिएटिविटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहें, आप यहाँ पर कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहें, ठीक है। यहाँ पर आप खुद को हील कर रहे हैं। वाइल्डनेस आपके अंदर स्पार्क आ रहा है, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर, आपकी लाइफ में जैसे एक थ्रिल आ चुका है, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। पास में जो आपकी एक लोएस्ट एनर्जी आ चुकी थी, अब आप एक बहुत ज़्यादा एक एक्टिव पर्सन की तरह नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कंफर्ट, यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। आप अगर किसी अपने वर्क एरिया पे काम कर रहे हैं, किसी क्रिएटिव वर्क में काम कर रहे हैं, तो आपको अपनी हेल्थ का भी, अपने कंफर्ट का भी ध्यान रखना है। आपको ऐसे कोई भी काम नहीं करना कि अपनी हेल्थ को आप निग्लेक्ट कर दें, ठीक है। यहाँ पर इस सिचुएशन में, ठीक है। यहाँ पर है सॉलिट्यूड, यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा लोगों से कटे हुए हैं, सॉलिट्यूड में है, लेकिन आप अपने क्रिएटिव वर्क पर वर्क कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा फोकस है अपनी ज़िंदगी में। यूनिवर्स कह रहा है अपनी हेल्थ का, अपनी हेल्थ का, अपनी हर चीज़ का ध्यान रखें, बैलेंस रखें। अगर आप कोई काम भी कर रहे हैं तो उसके अंदर भी बैलेंस रहें, अपनी हेल्थ को फोकस दें, आप फोकस करें, ठीक है। ब्रेवरी, यूनिवर्स कह रहा है आप बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं, आप अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं जिससे भी आप बाहर आना चाहें, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई न्यू स्टार्ट है, ठीक है। आपकी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में मैजिक, अल्केमी, यहाँ पर कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट, न्यू स्पार्क, आपकी लाइफ का जो स्पार्क खत्म हो चुका था, लाइट गुम हो चुकी थी आपकी जिंदगी में, जो अंधेरा आ चुका था, एक डार्कनेस आ चुकी थी, आप एक स्ट्रेस से गुजर रहे थे, एक अंदर आपके जैसे होप्स खत्म होती जा रही थी, वो सब वापस आ रही हैं। ये अभी आपका स्टार्ट है। जैसे एक इंसान की एक बैड साइकिल खत्म होती है, एक न्यू साइकिल स्टार्ट होती है, तो वो स्टार्टिंग में, वो फौरन स्टार्टिंग में इतनी तेजी से वो साइकिल नहीं चलती, आहिस्ता आहिस्ता इंसान उस साइकिल का आदी होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो इंसान एक तेजी से एक स्पीड पकड़ती है। तो आपकी लाइफ में जो शुरू हुआ है वो बहुत दूर तक जाएगा। आपकी लाइफ की एक डार्कनेस खत्म हो गई, ठीक है। आपका एक डार्क नाइट ऑफ द सोल का टाइम खत्म हो गया, एक टॉक्सिसिटी का टाइम खत्म हो गया। ये पर्सन आपको मिलता है या नहीं, आपको यूनिवर्स एक लाइट में अब कंपेनियनशिप, मतलब कि आपकी लाइफ में अब आप बहुत ज़्यादा बहुत एक जॉयफुल एनर्जी में रहेंगे। एक आपके अंदर की जो लाइट बुझ चुकी थी, जितना आप फ्री स्पिरिटेड पर्सन थे, आप उसी दोबारा अपनी एनर्जी में, अपने एलिमेंट में आप वापस आने वाले हैं, ठीक है। आपकी आपकी लाइफ से एक सैडनेस जाने वाली है। आप एक क्रिएशन, किसी अगर कोई काम कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हो आपको करना चाहिए, ठीक है। और मुझे लग रहा है यहाँ पर 90% लोग अपनी लाइफ में काम कर रहे हैं। यूनिवर्स चाह रहा है अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, काम करें। यहाँ पर आप स्पार्क लाएं अपनी पर्सनालिटी में, आप इंजॉय लाएं, लेकिन यहाँ पर ब्रेवर आप यहाँ पर एक ब्रेव पर्सन है, हर चीज़ से लड़ सकते हैं, हर चीज़ से आपको अंदर पावर है, आप हर चीज़ को फेस कर सकते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। हेल्थ रहेगी तो आप हर चीज़ से यहाँ पर फाइट कर सकते हैं, अगर हेल्थ नहीं रहेगी तो आप यहाँ पर एक स्लो डाउन हो जाएंगे अपनी साइकिल के स्टार्ट में। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर, बहुत ज़्यादा आप साइकिल इतना तेज़ स्टार्ट नहीं हुआ है जितना तेज़ी से आप भागना चाह रहे हैं साइकिल के साथ साथ, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये आ रहा है, आप यहाँ पर एनर्जी को मैच करें, ठीक है। एनर्जी को मैच करें, बैलेंस होकर चलें, काम भी करें, आराम भी करें। इस रीडिंग को ये देर रखती रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी चेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, आप लिंक को क्लिक करके इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।